इसलिए राजनीति पे कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द भी। पत्रकारिता पे थोड़ा जरूर बोलूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, सारी बात सच बोलूंगा। क्योंकि जिस कार्यक्रम में इतने सारे पत्रकार हो वहां किसी और को झूठ बोलने की जरूरत क्या है। सच तो सुनते ही कड़वा हो जाता है भाटी जी। मीडिया में बहुत ताकत होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे कि मैं दुश्मन की 10 बड़ी सेनाओं से इतना नहीं डरता जितना एक ईमानदार अखबार से डरता हूं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वो ईमानदार अखबार कहते थे। और अकबर इलाहाबादी ने भी कहा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार में इतनी बड़ी ताकत होती है, मीडिया में इतनी बड़ी ताकत होती है। और इस देश की आजादी की लड़ाई, आधी लड़ाई जो है अखबारों ने लड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देश के जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो सब पत्रकार थे। चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो डॉक्टर लोहिया थे, चाहे मदन मोहन मालवीय थे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और चाहे हमारे जो पत्रकारिता के आदर्श कहे जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और देखिए, भारत का पहला अखबार 1780 में एक अंग्रेज ने शुरू किया, बंगाल गजट के नाम से, जिसे उनका नाम था हिक्की, अगस्टस हिक्की, उनके नाम से हिक्की गजट भी कहते हैं। उस अखबार ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के इतने समाचार प्रकाशित किए, इतनी खबरें छापी, और उस समय जो अंग्रेज अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिश्वत दी थी, उसकी खबर प्रकाशित की, सबूत के साथ प्रकाशित की, और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी और अंग्रेज गवर्नर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लंदन की संसद में आया। यह पत्रकारिता की ताकत होती है। हिंदी का पहला अखबार 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया कलकत्ता से, उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड भी लगभग 1.5 साल चल के बंद हो गया, तो उन्होंने अपने आखिरी अंक में एक दोहा लिखा कि आज दिवस लो उग चुके हो मार्तंड उद्दंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। यानी कि अब सूर्य डूब रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा। तो पत्रकारिता में ताकत होती है, पत्रकारिता में सच बोलने की हिम्मत होती है, और पत्रकार सही मायने में जो काम नेता, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारे मिलकर करते हैं, वो काम अकेला पत्रकार कर सकता है, अगर सही मायने में वो पत्रकार है तो। जो कहावत कही जाती है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की नींव है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और जो भाई कपिल को मुझसे शिकायत है, मैं पत्रकारों के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं गोदी मीडिया के खिलाफ बोलता हूं। गोदी मीडिया, मेरा मानना यह है, अगर महाभारत के युद्ध के समय गोदी मीडिया होता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। क्योंकि गोदी मीडिया रोजाना दुर्योधन की फोटो लगा के ये कह रहा होता है एक अकेला सब पर भारी। और गोदी मीडिया जो वो थे अपने युधिष्ठिर को पप्पू सिद्ध कर देता। रोजाना ऐसे एक दो बयान लाता। अभिमन्यु की हत्या की खबर तो छिपाई जाता, गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं। और आपको सबको पता होगा कि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे, उनके सारथी थे, और श्री कृष्ण की सेना कौरवों की तरफ लड़ रही थी। और बलराम का शिष्य था दुर्योधन, बलराम दुर्योधन के साथ खड़े थे, श्री कृष्ण भीम के साथ खड़े थे। तो गोदी मीडिया रोजाना खबर दिखाता था कि यदुवंश में फूट, यदुवंश दो तरफ, और अब इनका जो है मतलब कौरवों का जीतना तय। और रोज रोज सर्वे करता गोदी मीडिया, जिसमें दिखाई करता 80% लोग कह रहे हैं कौरव ही जीतेंगे। इससे पांडवों का मनोबल गिर जाता, पांडवों की सेना का मनोबल गिर जाता। आपने तो ये बुरा मत मानो, मैं राजनीति में कुछ नहीं बोल रहा, मैंने पहले कह दिया। नेताजी, मैं तो पत्रकारिता में बोल रहा हूं। तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीडिया हमारा मजबूत हो, हम सबको मीडिया के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं एक बार और भी अक्सर एक बात बोलता हूं, पिछली बार भी नोएडा प्रेस क्लब के कार्यक्रम मैंने बोला था कि वो दीक्षित दनकौरी बहुत बड़े शायर हैं, हमारे पड़ोसी हैं दनकौर के हैं। वो एक शेर कहते हैं कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो मैं पत्रकार के बारे में यही बात कहता हूं, पत्रकार अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। ये जो रोजाना शाम के टाइम मेकअप करके, टाई लगा के टीवी पे आके जो पढ़ते हैं, उनके पास अपना एक शब्द नहीं होता बोलने के लिए। उन्हें ना भाषा का ज्ञान है, न देश के इतिहास का ज्ञान है, न संस्कृति का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है। वो पढ़ते हैं जो उन्हें दे दिया जाता। ये पत्रकार नहीं है, ये एक्टर है। जो एंकर नाम का प्राणी है, ये एक्टर है, ये पत्रकार नहीं है। जो सच्चा पत्रकार होगा
उसे दुनिया की कोई ताकत न तो खरीद सकती है, न चुका सकती है, न डरा सकती है। पत्रकार हमेशा सच बोलेगा। पत्रकारों का सम्मान करने की जरूरत है और पत्रकारिता का सम्मान करने की जरूरत है, और इस देश को इस समय अच्छे पत्रकारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।